नव्या रेयान से मिलते ही खुशी के मारे उसके गले लग गई और एक्साइटमेंट से बोली, आई गॉट अ जॉब, आई एम वीपी मार्केटिंग नाउ। रेयान ने हंसते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन वाइस प्रेसिडेंट साहिबा। अब तो मुझे बता दीजिए किस कंपनी में जॉब लगी है। 15 दिन से तुमने मुझे सस्पेंस में रखा है कि ऑफ़र मिलने के बाद ही बताऊंगी। अब तो ऑफ़र भी मिल गया, अब तो बता दो मुझे। नव्या ने रेयान से कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया था बिकॉज मेरी जॉब उसी कंपनी में लगी है जहां तुम अभी काम करते हो। रेयान ने कहा, व्हाट, वाह, तुम मेरी कंपनी में मेरी बॉस की पोजीशन पे ज्वाइन करने वाली हो, वाह। बट एक इशू है। नव्या ने कहा, यही ना कि कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो हम शादी नहीं कर सकते, राइट। रेयान ने कहा, राइट, पर कोई बात नहीं, हम शादी 1-2 साल पुश कर देंगे जब तक तुम्हें या मुझे दूसरी जॉब न मिल जाए। नव्या ने कहा, मुझे शादी पोस्टपोन नहीं करनी और ये जॉब भी नहीं छोड़नी। रेयान ने कहा, तो क्या करेंगे, 6 मंथ में शादी करने वाले हैं हम, आखिर ऑप्शन क्या है। नव्या ने कहा, एक ऑप्शन है, आई कैन फायर यू, तुम्हारी बॉस हूँ, हाँ। रेयान ने कहा, आर यू किडिंग, ऐसा क्यों करोगी। नव्या ने कहा, ताकि तुम अपनी ड्रीम आर्ट गैलरी ओपन कर सको। रेयान ने कहा, आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी खोलने के लिए तो इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। नव्या ने कहा, हम दोनों को अपनी अपनी जॉब क्विट करने पर अच्छा खासा सेटलमेंट मिलेगा, उससे हो जाएगा। रेयान ने कहा, गैलरी खोलने के बाद भी कई महीनों तक मेरी कमाई 0 होगी। नव्या ने कहा, मुझे काफ़ी बड़ी सैलरी मिलेगी, हमारा गुजारा आराम से चल जाएगा। रेयान ने कहा, आर यू श्योर। नव्या, घर चलाने की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारे सर पर आ जाएगी। रेयान ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम हर चीज़ की प्लानिंग करके आई हो ना, सारे जवाब रेडी हैं तुम्हारे पास। पर ये सोचो, शादी के दिन जब कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा पति आखिर करता क्या है और कितना कमाता है, तो क्या कहोगी। नव्या ने कहा, यही कि मेरे हस्बैंड की खुद की एक आर्ट गैलरी खुलने वाली है और मैंने अपने हस्बैंड की आर्ट गैलरी के बारे में टेस्ट और नॉलेज दोनों देखे हैं। आई नो कि यह शहर की सबसे हिट गैलरी होगी। रेयान ने कहा, और अगर मैं फेल हो गया तो। नव्या ने कहा, तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे दूंगी। रेयान और नव्या इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा, बराबर जिम्मेदारियों के साथ।